एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्स बायोलॉजी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ आर.एच. व्हिटेकर्स फाइव सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन। इस पे मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स दिए हुए हैं कि किस तरह से जो व्हिटेकर ने अपनी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई किया इनटू 5 किंगडम्स में। तो ये जो किंगडम है दिस इज़ 4th किंगडम प्लांटे एंड दिस इज़ 5th किंगडम एनिमलिया। तो पहली कौन सी थी? पहली थी मोनीरा, सेकंड वाज फंजाई, थर्ड वाज प्रोटिस्टा, फोर्थ इज प्लांटे एंड फिफ्थ इज एनिमलिया। तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांटा के बारे में। ओके तो अगर हम इसके सेल टाइप की बात करेंगे इट इज़ यूकैरियोटिक, दैट मीन्स इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हमने देखा था मोनीरा में, बैक्टीरिया में नहीं होता। तो एनिमल्स में भी जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियर वॉल होती है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आया सेल वॉल। सेल वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। वहीं अगर हम देखेंगे एनिमल्स में इट इज़ एब्सेंट। तो अगर मैं आपको फ़र्क बताऊं कि जो प्लांट्स हैं वो आपको क्यों रिजिड दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड दिखते हैं, बिल्कुल खड़े होते हैं, वहीं अगर आप एनिमल्स देखो, ह्यूमंस देखो, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे मेरी उंगली इस तरह से इट्स फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगर आप ट्री को या स्टेम को जो आप ऐसे वो फ्लेक्स नहीं होगी, ठीक है, इट्स नॉट फ्लेक्सिबल, तो वो टूट जाएगी। तो रीज़न उसकी जो हार्डनेस का, उसका जो टफनेस का, वो रीज़न यही है कि सेल्यूलोज, ठीक है। ओके तो इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ओके और सेल वॉल हमने देखा था किस किस में है, वो आप देख लेना किस किस में सेल वॉल है। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज़ प्रेजेंट, क्योंकि जब यूकैरियोट्स दैट मीन्स न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर वॉल होगा। तो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह सा है? टिश्यू है, इसमें ऑर्गन है, टिश्यू जैसे इसमें जाइलम फ्लोएम है, ठीक है, वो अपना काम करते हैं। और ऑर्गन जो हैं जैसे लीव्स हो गए, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, रूट्स हो गया, ऑर्गन्स है इसमें, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो देखो थोड़ा सा जो है और एडवांस है, थोड़ा सा और कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा और अच्छे से बिल्कुल तरतीब में है चीज़ें। टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है, इसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं था लेकिन इसमें ऑर्गन सिस्टम है। आप देखोगे किस तरह से हार्ट, लंग्स, लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, बिल्कुल ना एक सिस्टम उन्होंने बनाया, एक नेटवर्क बनाया है और इकट्ठे वो काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे तीसरे पे डिपेंड होता है, ठीक है। प्लांट्स में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो इसमें लेकिन है, ठीक है। पूरे जो ऑर्गन है एक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। ओके तो दैट्स वाई इसमें लिखा है मैंने बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू या फिर ऑर्गन है, लेकिन एनिमल्स में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेटिक। प्लांट्स में आपको पता ही है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सबके सब क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाते हैं, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो हेट्रोट्रॉफिक है, दूसरों का खाना खाते हैं। तो क्या क्या इसमें टाइप्स है? होलोजोइक देखो वो ऑर्गेनिज्म जो एक पैटर्न का खाना जो है खाना खाते हैं, जैसे वो पहले इंजेस्ट जो है इंजेस्ट करेंगे, ठीक है, खाना खाएंगे, मुंह में डालेंगे, एंड देन फिर वो जो खाना है वो फिर डाइजेस्ट होगा, स्टोमक में डाइजेस्ट होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एसिमुलेट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड स्ट्रीम में, बॉडी में चले जाएंगे, और उसके बाद जो जितना भी वेस्ट है वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो इस तरीके का जो खाना जो खाना खाता है उसको वो किस में आएगा? होलोजोइक में, ठीक है, होलोजोइक टाइप में आएगा। तो जितने भी और आप देखोगे वो सब इसी, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, रैट हो गया, जितने भी लिजर्ड वगैरह सब, ह्यूमंस, जो सब होलोजोइक, ऑलमोस्ट दे आर होलोजोइक, ठीक है। सेप्रोफिटिक होता है जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, उसको बोलेंगे हम सेप्रोफिटिक, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो है व्हिटेकर का जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है इनको अगर हम मतलब डिटेल में नहीं हमने पढ़ा, जैसे मोनीरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनको हमने अलग अलग से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, बिल्कुल एलैबोरेट करके। तो ये था यहाँ तक। तो वो जो एलैबोरेट हम करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।